वेलकम बैक। बड़ी ईएमआई कैसे हो भरपाई हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने बढ़ा दिया रेपो रेट और इससे आपके एग्जिस्टिंग लोन और आने वाले लोन भी महंगे हो जाएंगे। तो काफी सारी बातचीत हुई ब्रेक के पहले कि क्या फर्क पड़ेगा आपकी ईएमआईज पर, अलग अलग तरीके के लोन पोर्टफोलियो पर। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप नया लोन लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए क्या बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए। गौरव अग्रवाल साहब, तो क्या होगा, क्या जो नए बोरोवर्स हैं, अभी वैसे एक्सप्लेन किया किशोर जी ने काफी हद तक कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल बहुत सारे लोग जो ऑन द लाइन होते हैं, ऑन द वर्ज होते हैं, उनके लिए मैटर करता है कि भाई अगर इतने तक मेरी ईएमआई बन रही तो ठीक है। मेरे ख्याल से पहले कैलकुलेशन ही कोई लोन लेने वाला ये करता है कि इसकी ईएमआई कितनी आएगी और उसका मेरी लाइफ पे कितना इंपैक्ट आएगा। तो अब नए सिनेरियो में लोगों को क्या देखना होगा? देखिए, ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का, जैसे कि किशोर जी ने भी कहा कि थोड़ा सा दिन अभी रह सकता है, बट इवेंचुअली आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट या तो स्टेबल हो जाएंगे या नीचे जाएंगे। आरबीआई ने भी जैसा आज कहा है कि इन्फ्लेशन अभी पीक आउट हो रहा है एंड मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक इन्फ्लेशन सॉफन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि अगले साल के आसपास आपके इंटरेस्ट रेट वापस स्टेबल या कम होना शुरू हो जाना चाहिए, मेरा अनुमान है ये। ऐसे सिनेरियो में अगर आपको नया लोन आप लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप सोचें। जैसे स्पेशली अगर आप घर होम लोन की बात करते हैं, आप एक होम लोन 20 साल 25 साल के लिए लेते हैं, आप एक घर लेते हैं रहने के लिए या फिर उससे रेंटल इनकम कमाने के लिए, तो वो बहुत बड़ा एक समय है 20 साल का। इसमें हर 6-7 साल में एक इंटरेस्ट रेट साइकिल आती है, थोड़ी कभी स्टीप होती है, कभी थोड़ी सी धीमी होती है, बट एक आती है। तो अगर आपकी जरूरत है घर लेने की तो मेरे हिसाब से अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं अभी के लिए तो आप लोन लें। ये साइकिल्स आती रहेंगी जाती रहेंगी। इससे ऊपर ज्यादा मुझे लगता है कि इससे ऊपर जाने की संभावना है पर कम है, बट इतना रहने की और नीचे की है। तो अगर आप अभी आज अफोर्ड कर सकते हैं ईएमआई तो आप घर जरूर लें। बाकी जरूरतें जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, अगर आप वो थोड़ी सी डिस्पोजेबल जरूरतें होती हैं, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आपकी जरूरत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना ही है तो आप कीजिए अभी। बट कुछ बातों का ध्यान रखें मेरे हिसाब से, उसमें आप जो नया लोन ले रहे हैं वो फ्लोटिंग पे ले या फिक्स पे ले। अभी मेरे हिसाब से फ्लोटिंग रेट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कस्टमर के लिए। आप जब कोई सा भी लोन ले रहे हैं आप कंपेयर जरूर करें अपनी प्रोफाइल, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल, अपनी इनकम, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लोन ऑफर मिल सकता है मार्केट में जी, वो जरूर ढूंढें। और अपना जैसे होम लोन में मार्जिन मनी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ध्यान जरूर रखें, जो कि 15 से 20-25% के बीच में, वो अपना हिसाब अपना बना के रखें। बाकी मेरे हिसाब से भी इसमें डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो ये सब आती जाती रहेंगी चीजें। चलिए ठीक है। मुकेश पांडे साहब, तो जो गौरव भी कह रहे हैं कि नए लोन के लिए आप थोड़ा सा जरा वो कर सकते हैं, तो क्या अभी की स्थिति में भी बैंक से बार्गेन किया जा सकता है और आपको अच्छे डील्स मिल सकते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे बैंक्स और एनबीएफसीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डिसाइड होते हैं। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, आपकी सैलरी अब इनकम ठीक है या बिजनेस इनकम ठीक है, तो ज़रूर आप बार्गेन कर सकते हैं। तकरीबन 40 बैंक और एनबीएफसी अवेलेबल हैं मार्केट में और सबकी प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज़ अलग हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा खुद से अपने किसी एडवाइज़र के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल अपने बैंक के थ्रू कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ज़रूर कोई भी कंज्यूमर लोन लेने से पहले ज़रूर ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान देता है और वो अपने हिसाब से जो उसको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है वो ज़रूर लेना चाहेगा। जी ठीक है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अंतिम सवाल भी होगा और मैं पूछूंगा किशोर जी से, सुब्रमण्यम साहब से। सर, हमने देखा कि बैंक रेट्स ड्यूरिंग पैंडेमिक अपने लोएस्ट पे चले गए थे, 6.5% और ये तमाम चीजें। उम्मीद ये थी कि ठीक है बढ़ेंगे तो सही, उतना लो तो कभी नहीं रहेगा, लेकिन एक तरीका होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पैंडेमिक के बाद बैक टू बैक वॉर आ गया, पूरी दुनिया जो है इन्फ्लेशन में गिर गई, अभी एक और वॉर की बात चल रही है, तो सिनेरियो बदल गए। इसीलिए शायद ये रहा कि एक ही महीने या 3-4 महीने के अंदर हमने देखा 3 रेट इंक्रीज हो गए। चलिए ये हो गए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन क्या जब चीजें सामान्य होगी तो इसका रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, हम कटौती भी होते हुए देखेंगे? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ, जरूर कटौती भी देखेंगे, मगर उसके लिए समय लगता है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, ये एक कर्व में होता है। अभी कर्व चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन का चल रहा है, और ये इंडियन इन्फ्लेशन नहीं है, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन है।
क्योंकि आगे के जमाने में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ग्लोबल ही रहेगा। हम लोग एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। आज जो भी इंपैक्ट हो, एक यूक्रेन की वॉर हो या चाइना एक मिसाइल चलाए या ऑयल का दाम बढ़ जाए, ये दुनिया भर में चलेगा। आज एक ग्लोबल इन्फ्लेशन सिनेरियो में है और बढ़त सब जगह हो रही है। हर सेंट्रल बैंक इसको अटैक कर रहा है और आरबीआई जो काम कर रहा है, मुझे दाद देनी पड़ेगी उनके काम के लिए, क्योंकि अगर आज हम आरबीआई ये रेपो रेट को बढ़ाए और इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाए तो इन्फ्लेशन हाथ से छूट सकती है और ये आपका दाल, चावल, शक्कर सब चीज में इंपैक्ट करेगी और आपका महीना का जो खर्चा है ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगा। तो आरबीआई जो काम कर रही है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले एक कंज्यूमर के हिसाब से हमें लग सकता है कि हाँ मेरा ईएमआई थोड़ा बढ़ रहा है, मगर ये देश के लिए, आपके कंट्री के इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात कटने की, हाँ ये वंस इन्फ्लेशन पीक हो जाएगी, जो मेरी उम्मीद में 3 से 6 या 8 महीना के अंदर पीक हो जाएगी और तब तक मेरा उम्मीद है कि ये वॉर और दूसरी ग्लोबल क्राइसिस भी थोड़ा सेटल हो जाएगा, तब ये सॉफ्टनिंग होगा और ये कभी रिवर्स डायरेक्शन में इमीडिएटली नहीं जाता है। ये एक प्लेटो फॉर्म हो जाता है, वो प्लेटो होने के बाद ये रिवर्स जाएगा। बल्कि एक चीज कंज्यूमर को याद रखना पड़ेगा कि आज अगर आप एक होम लोन ले रहे हो और उसका टेन्योर 20 साल है, तो अगर आप एवरेज इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ये साउथवर्ड जाएगा। कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट घटता है। अब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ तो 2 से 3% आपको एनुअल रेट में हाउसिंग लोन मिलता है। तो भारत मेरे हिसाब से अगला 20 साल में उसी दिशा पे चल रहा है। तो जो आज की रेट है वो नहीं रहेगी और आपका एवरेज रेट अगला 15-20 साल में घटेगी, मिनिमम 1 से 2-2.5% तक घटेगी। इसकी घटत आपको या डाउनवर्ड स्पाइरल जो बोलते हैं वो मिलेगा, मगर इमीडिएटली नहीं, तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जरूर इन्फ्लेशन स्टेबल होने के बाद सॉफ्टन होगा, तब ईएमआई और इंटरेस्ट रेट घटेगा। चलिए, तो यही उम्मीद हम भी करेंगे कि आपने बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया कि आगे चलते हुए हम इसमें रिवर्स गियर भी देख सकते हैं और आफ्टर ऑल ग्रोथ भी है जिसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन थोड़ी खराब है, उम्मीद करते हैं कि अगले साल भर में ये करीब ठीक होती हुई नजर आएगी और तब एक स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। और जो सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि चूंकि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स डेवलप जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो एवरेज निकलेगा, क्योंकि लंबे टेन्योर का होता है बड़ा लोन, तो वहां पर भी आपको 1.5 से 2 या 2.5% तक की कमी ओवरऑल होती हुई दिख सकती है। चलिए, ये सब चीजें थोड़ी लंबी हैं, इसलिए इनका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल में आपकी ईएमआई जरूर बढ़ेगी। उसको कैसे एडजस्ट करना है वो आप थोड़ा अपने बजट से के हिसाब से देखिए, अपने बैंक से बात कीजिए और अपनी मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से सारे डिसीजन लीजिए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।